चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। एक अध्यापक तभी सफल हो सकता है जब वह कक्षा में विषय वस्तु का सुव्यवस्थित ढंग से पेश करे ताकि बच्चों को विषय वस्तु के बारे में जानकारी आसानी से एवं क्रमबद्ध रूप से हो सके। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अध्ययन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है अध्यापक सशक्त तथा प्रभावशाली होना चाहिए, अध्यापकों को ऊर्जावान तथा गतिशील होने चाहिए, अध्यापन के प्रकरण स्थैतिक नहीं गतिशील होने चाहिए, विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। अध्यापन के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य है विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। ऑप्शन ए, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना, अतिरिक्त ध्यान नहीं देना क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है, कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना। आप सोचेंगे कि अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे। सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो उन विद्यार्थियों को कक्षा में आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था और उनको सुविधाजनक पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से क्या प्रेक्षित साधन में नहीं आता है। प्रेक्षित साधन में एपिडोस्कोप, एपिडाइस्कोप, स्लाइड, स्टीरियोस्कोप, फिल्म स्ट्रिप, मुक्त चलचित्र, प्रोजेक्टर और मैजिक लैंटर्न्स आते हैं। अप्रेक्षित साधन में चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्र, रेखा चित्र, श्यामपट्ट, मानचित्र और एटलस आते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ओवरहेडेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, छाया प्रेक्षित और स्लाइडर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्लैक बोर्ड। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। तेजी से तथा जहाँ तक संभव हो स्पष्ट लिखना, सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना और फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना, सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना, मुख्य बातों को जहाँ तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। ब्लैक बोर्ड शिक्षक का आईना होता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो स्पष्टता के साथ मुख्य बातों को अध्यापक को लिखनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना, अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना है। चर्चा विधि शिक्षण की एक बहुउपयोगी विधि है। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। इन्फोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, मनोरंजन, ज्ञानोदय। एजुटेनमेंट शैक्षिक मनोरंजन के रूप में सदियों से अस्तित्व में है। पहले सिद्धांतों और दंत कथाओं के रूप में था, अब आधुनिक रूपों में टेलीविज़न, इंटरनेट आदि के रूप में होता है। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करता है तो खाली स्थान महत्वपूर्ण होता है। सहानुभूति, तदनुभूति, उदासीनता, विद्वेष। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ जब संप्रेषण करता है तो तदनुभूति महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है। शिक्षण सामग्री को
श्वेत श्याम रूप में लिखना, विद्यार्थियों को एकाग्रचित बनाना, महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखना, शिक्षक द्वारा स्वयं को प्रदर्शित करना। शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग, मिश्रित अध्ययन। मिश्रित अध्ययन वर्तमान में अध्ययन की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। इसके तहत डिजिटल एवं ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से शैक्षणिक कार्य किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। यदि सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।